बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही स्पेशल रेसिपी चटनी की और रायते की। और ये इतने मज़े का बनता है कि इसे आप किसी भी बारबेक्यू के साथ बना के खाएं तो बहुत ही मज़े की लगती है। अक्सर हम जब बारबेक्यू खाने जाते हैं रेस्टोरेंट में तो उसके साथ एक स्पेशल रायता चटनी मिलती है। ये बिल्कुल उसकी सीक्रेट रेसिपी है और बिल्कुल मैंने वैसे ही बनाई है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। आप किसी भी सीख कबाब, गोला कबाब, टिक्के के साथ इसको बनाएं तो खूब इंजॉय करेंगे। और ये इतनी मज़े की बनती है कि आप इसको हर बार बनाना पसंद करें। तो चलें आए सबसे पहले रायता बना लेते हैं। यहाँ पे आप जितनी आपको दही चाहिए वो आप लें और इसको अच्छी तरह से आपने बीट कर लेना है ताकि ये स्मूथ हो जाए। अब इसमें मैंने हस्बे जायका जो है आपने काला नमक ऐड करना है। काला नमक का बहुत अच्छा टेस्ट आता है चटनियों में और रायते में। इसका यूज़ किया कर इसके फ़ायदे भी वाइट नमक के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून भर के कुटी हुई काली मिर्चें, ना ही बहुत ज़्यादा बारीक हो और ना ही बिल्कुल ज़्यादा मोटी होनी चाहिए। मिर्चों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, इतनी डालें आप कि अच्छी तरह से इसमें नज़र भी आए। फिर इसमें मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून भर के ज़ीरा। हाथ से इसको क्रश करूँगी इस तरह से, तो ये बिल्कुल बारीक भी नहीं होगा और चूरा भी हो जाएगा और इसकी अच्छी सी खुशबू भी आएगी। तो ज़ीरे का और काली मिर्च का इसमें बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। और ये आप जब चटपटे और स्पाइसी टिक्के और कबाब खाते हैं तो इसके साथ ये रायता बहुत मज़े का लगता है। अब ऊपर से साबुत थोड़ा सा ज़ीरा मैंने और ऐड कर दिया है। इसके बाद आप इसको टेस्ट करें, नमक इसमें चख लीजिएगा। थोड़े से पुदीने के पत्ते जो है वो भी आप इसमें तोड़ के इसमें ऐसे ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपने चटनी नहीं डालनी है। थोड़ी सी काली मिर्ची मैंने और ऐड की है, मुझे कम लग रही थी। तो बस ये मज़ेदार सा हमारा रायता तैयार हो गया है। इसको आप कढ़ाई के साथ, टिक्कों के साथ, कबाब और गोला कबाब, सीख कबाब के साथ खाएं, रायते पराठे के साथ तो बहुत मज़े के लगते हैं। तो चलिए अब चटनी की तैयारी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून रोस्टेड ज़ीरा लिया है, हल्का सा रोस्ट कर लिया है, इसकी अच्छी खुशबू आने लगी। 6 से 7 साबुत लाल मिर्चें हैं, 2 टेबल स्पून इमली का पल्प है, 1 टेबल स्पून ब्राउन शुगर है और 1 गड्डी आपको चाहिए होगी पुदीने की। छोटे पत्ते वाला देसी नहीं है तो वो ज़्यादा अच्छा है, मुझे मिला नहीं है, मेरे पास यही था तो मैं इसी की बना रही हूँ। तो जितना देसी छोटे पत्ते का और इसकी खुशबू बहुत मज़े की होती है, बहुत टेस्टी बनता है। तो सारे पत्ते मैं इसके अलग कर लूँगी। 1 गड्डी से पुदीने की जाएगी और इसको अच्छी तरह से आपने धो लेना है, वॉश कर लेना है। फिर हम इसको पीसेंगे। ज़ीरा जो है आपने बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, इतना कि बस हमें इसकी खुशबू आने लगे तो आपने इसको उतार लेना है। और अगर आप इसको ज़्यादा भूनते हैं तो क्या होता है कि इसका टेस्ट कड़वा हो जाता है। अब एक मशीन ली है मैंने और इसमें साबुत लाल मिर्ची ऐड कर दी है। अगर ये पीसने में मुश्किल होती है तो आप इसको पानी में भिगो लिया करें पहले। इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है मैंने। इमली ली है, इमली इतनी ज़्यादा नहीं डालनी, हमने इसको बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं करना है, इसको बैलेंस रखेंगे। किस तरह से ये मैं आपको बताती हूँ। इमली आपने पहले थोड़ी लेनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया 2 टेबल स्पून। अब इसमें मैंने पुदीने ऐड कर दिए हैं और 1 टेबल स्पून जो है ब्राउन शुगर ऐड की है। ये इसको मीठा नहीं करेगा, लेकिन ये है कि इसको बैलेंस करेगा। ये ना खट्टी होगी और ना ही मीठी होगी और बहुत मज़े की बनेगी। थोड़ा सा नमक डाल देंगे हस्बे जायका, कि नमक डालना बहुत ज़रूरी है, इससे फ्लेवर इन्हेंस होता है। अब थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको पीस लूँगी तो ये हमारी मज़ेदार से चटनी रेडी हो गई है। बारबेक्यू चटनी है और इसको टिक्के के साथ खाएं, कबाब के साथ खाएं, यकीन माने बहुत मज़े की लगती है। सिंपल सी है, इजी सी है। रायते और चटनी का ये कॉम्बिनेशन जब आप ट्राई करेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। इसको ईद पे ज़रूर बनाइएगा। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।